बहुत सारे लोगों को ब्रह्मचर्य पालन करने की दिक्कत होती है। आज हम बात करेंगे 2025 में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। ब्रह्मचर्य का पालन के लिए जो सबसे अति आवश्यक चीज़ है, सबसे पहले आपका भोजन शुद्ध हो और कम हो। शुद्ध का मतलब सात्विक भोजन हो और कम भोजन हो। ये नहीं कि पेट भर के खाओ, निद्रा आलस आए तो नहीं, कम भोजन करो। अधिक से अधिक पानी पियो, भोजन से पहले पानी पियो अधिक से अधिक। उसके बाद थोड़ा सा भोजन हो जाए जो आपको शरीर के ज़रूरत मुताबिक हो। उसके बाद संतों का संग करिए। संतों का संग अगर साक्षात नहीं हो सकता तो उनके सत्संग सुनिए। जैसे भक्तमाल एक किताब है, उसको अपने घर में ले आइए, उसका स्वाध्याय करिए। श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करिए, रामायण जी का अध्ययन करिए और सेवा करिए। सेवा करिए माता पिता की, गुरुजनों की, पशु पक्षियों की सेवा करिए। और अपने चिंतन में जो रखना है आपको, हरि नाम रखना, भगवान का जो भी नाम आपको प्रिय उसको रखना है। और बहुत गरिष्ठ भोजन नहीं आपको ग्रहण करना है, यानी बहुत मसालेदार, बहुत चटपटा, इससे भी आपका ब्रह्मचर्य क्षीण हो जाएगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है ब्रह्मचर्य पालन व्रत को धारण करने के लिए, वो है आपका चिंतन। अगर आपका चिंतन सही नहीं होगा, आपकी दृष्टि सही नहीं होगी तो आपका ब्रह्मचर्य क्षीण हो जाएगा, भंग हो जाएगा, खंडन हो जाएगा उसका। लेकिन अगर आपकी दृष्टि, आपका चिंतन, आपका विचार शुद्ध है तो संसार का कोई भी पदार्थ आपके ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं कर सकता है। चिंतन को सुधारने के लिए सबसे जो अति आवश्यक वस्तु वो है भगवान का नाम जप। भगवान का नाम जप जितना हो सके उतना अधिक से अधिक करिए। उसके बाद शास्त्रों का स्वाध्याय करिए, भक्तमाल जी का अध्ययन विशेषकर करिए। उसके बाद रामायण जी का अध्ययन करिए, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करिए और संतों के सत्संग को सुनिए। इस समय जैसे वृंदावन वाले महाराज जी चल रहे हैं या अन्यत्र भी हैं जो संत महात्मा हैं, उनके सत्संग को सुनिए। ऐसा करने से आपका ब्रह्मचर्य का पालन होगा। और एक बात और, असत का त्याग करिए। जो आपके दोस्त यार मित्र जो भी हैं जो गंदी बातों में लिप्त हैं, उन सब का भी त्याग करिए। गंदी चीज़ें देखना त्याग करिए, गंदी चीज़ें सुनना त्याग करिए और गंदे लोगों का, यानी जो जिनका व्यवहार अच्छा नहीं है, जो हमेशा काम वासनों की बात करते हैं, उनका त्याग करिए। ऐसा जब करोगे तो स्वतः ही ब्रह्मचर्य आपके जीवन में उतरना शुरू हो जाएगा। और जब ब्रह्मचर्य आपके जीवन में उतरना शुरू हो जाएगा तो आपके चेहरे पर जो तेज होगा स्वयं ही बता देना कितना होगा। बस इसी तरीके के जो हम बताए हैं इनको अपने जीवन का अंग बना लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा आपका ब्रह्मचर्य किस तरह से अखंड बनता है। क्रिया न करना ही ब्रह्मचर्य का खंडन नहीं है, क्रिया का चिंतन करना भी ब्रह्मचर्य का भ्रष्ट होना है। और गृहस्थ लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। वो पति पत्नी के साथ ही संबंध रहे, अन्यत्र ना रहे, व्यभिचार ना रहे, वो भी ब्रह्मचर्य की श्रेणी में आता है। और पति पत्नी का जो संबंध होता है उसको नियमित तरीके से करिए, यानी कि पशुओं की तरह नहीं, नियमित तरीके से करिए, वो भी ब्रह्मचर्य के अधीन ही आता है। इस तरह से गृहस्थ लोग, ब्रह्मचारी लोग या अन्य अंतर जो लोग हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। और ब्रह्मचर्य, एक बात हमेशा याद रखिए, ब्रह्मचर्य मनुष्य के जीवन की नींव है।